दर्शक बंधु, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ स्त्रियां वर्षों तक मंदिर जाती हैं, व्रत करती हैं, पूजा करती हैं, फिर भी उन्हें संतान का सुख नहीं मिल पाता, जबकि कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें थोड़े से श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवान शिव की आराधना से वह सब कुछ मिल जाता है जो उन्हें जीवन भर चाहिए होता है। तो प्रश्न ये है, आखिर उनके भक्ति में ऐसा क्या होता है जो बाकी लोगों से अलग होता है? सावन का महीना शुरू हो चुका है, वो पावन समय जब स्वयं भगवान शिव धरती पर अपने भक्तों के कष्ट हरने आते हैं। जब आकाश में मेघ उमड़ते हैं, धरती भीगती है और हर कोना शिव के नाम से गूंज उठता है। यही वो समय होता है जब भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की छोटी सी भी भक्ति को बड़े वरदान में बदल देते हैं। और आज जो रहस्य मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो कोई पुरानी कहानी नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से आजमाया हुआ एक ऐसा सत्य है जिसे जानकर और समझकर हजारों स्त्रियों को पुत्र प्राप्त हुआ है। हां, पुत्र, वो संतान जो न सिर्फ वंश को आगे बढ़ाता है बल्कि जीवन को पूर्णता देता है। क्योंकि शिव केवल संहारक नहीं है, वे कृपा के सागर हैं, पिता हैं, गुरु हैं और माता पिता दोनों के रूप में अपने भक्तों को स्नेह और संतान दोनों देते हैं। परंतु ये वरदान सबको नहीं मिलता। ये आशीर्वाद केवल उन्हें मिलता है जो सावन के महीने में कुछ विशेष चीजें, हां, केवल 3 चीजें, संपूर्ण श्रद्धा, नियम और पवित्रता के साथ भगवान शिव को चढ़ाते हैं। वो 3 चीजें क्या हैं? उन्हें कैसे चढ़ाना है? किस दिन, किस समय और किन भावों के साथ शिवलिंग पर अर्पित करना है, ताकि शिव स्वयं प्रसन्न होकर अपने गणों से कहें, जाओ इस स्त्री की कोख को मातृत्व का आशीर्वाद दो, एक तेजस्वी पुत्र उसके गर्भ से जन्म ले। इस रहस्य को जानने से पहले मैं आपको लेकर चलूंगा एक ऐसी स्त्री की कथा में जिसने जीवन भर कोई संतान नहीं पाई। हर मंदिर, हर देवी देवता, हर व्रत उपवास कर लिया, लेकिन जब उसने सावन के महीने में केवल ये 3 चीजें भोलेनाथ को चढ़ाईं तो उसका जीवन ही बदल गया। इसीलिए अब अपने मन को एकाग्र कीजिए, क्योंकि ये कोई साधारण उपाय नहीं, ये शिव का साक्षात वरदान है। और हो सकता है अगली बार जब आप मंदिर जाएं तो वहां से लौटते हुए आपके गर्भ में केवल फूल नहीं, एक आशीर्वाद पल रहा हो जो आपके जीवन की सारी अधूरी कामनाओं को पूर्ण कर देगा। क्योंकि सावन में जो सच्चे मन से भक्ति करता है, शिव उसे खाली हाथ कभी नहीं लौटाते। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर नहीं, सच्चे हृदय से एक विनम्र निवेदन है, थोड़ा ठहरिए और आत्मा से यह बात सुनिए। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति धर्म, ज्ञान या कथा को अधूरी छोड़ देता है वह अनजाने में पाप का भागी बनता है। क्योंकि अधूरी कथा केवल कथा नहीं रहती, वह अधूरी आहुति के समान होती है जो यज्ञ को अपूर्ण बना देती है और पुण्य की जगह पाप में बदल जाती है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने वाली सत्य कथा है। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, यदि आपके हृदय में धर्म के प्रति भक्ति है, तो इस पवित्र प्रयास को अपना आशीर्वाद दीजिए। वीडियो को पसंद करें और हमारे चैनल भैरम टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही नीचे कमेंट में पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ लिखिए, जय श्री कृष्ण, क्योंकि जिस स्थान पर भगवान का नाम लिया जाता है वहीं से सौभाग्य, शांति और धर्म की यात्रा प्रारंभ होती है। तो आइए अब आरंभ करते हैं आज की यह विलक्षण कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक पुण्यात्मा राजा थे जिनका नाम था सूरजमल सिंह। वे बड़े ही धर्मनिष्ठ, दयालु और भगवत भक्त राजा थे। उनके जीवन में बस एक ही अभाव था, संतान का। प्रभु ने उन्हें 2 रानियां तो दी थीं, लेकिन जब भी कोई संतान गर्भ में आती, जन्म से पहले ही स्वर्ग सिद्धार जाती। इस दुख से राजा का हृदय हर समय बेचैन और शोकग्रस्त रहता। आज फिर रानी को प्रसव पीड़ा हो रही थी और राजा राजमहल की छत पर टहलते हुए बार बार ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु, मैं कौन सा ऐसा अधर्म कर बैठा हूं जो मुझे यह सुख नहीं मिल रहा। मैंने साधु संतों की सेवा की, हर व्रत किया, हर पूजा विधिपूर्वक संपन्न की, फिर भी मेरी झोली खाली क्यों है? क्या मेरे भाग्य में ही दोष है प्रभु? तभी वहां राजमाता आईं। उन्होंने बेटे का सिर सहलाते हुए कहा, बेटा, धीरज रखो, प्रभु की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता।
वह दिन भी आएगा जब तुम्हारी प्रार्थना रंग लाएगी। तभी एक दाई ने धीरे से प्रवेश किया और राजा की ओर देखा। केवल उसके चेहरे के भाव देखकर ही राजा समझ गए कुछ अनहोनी हो चुकी है। राजा ने सीधे पूछा, बताओ क्या हुआ? दाई की आंखें नम थीं। वह बोली, महाराज, इस बार भी वही हुआ। राजा का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। बोले, यह सुनने के लिए नहीं बुलाया था तुम्हें। रानी मान ने समझाया, बेटा, दाई का क्या दोष, यह तो सब भाग्य की रेखा है। दाई ने सिर झुकाकर कहा, रानी चंद्रभागा का गर्भस्थ बालक भी 6 माह का ही था और वह भी स्वर्ग से धार गया। राजा जमीन पर बैठ गए, आंखें आकाश की ओर उठाकर बोले, हे प्रभु, यह कैसी परीक्षा है? दाई ने साहस करके कहा, राजा जी, क्षमा कीजिए, हो सकता है कि रानियों के भाग्य में संतान का सुख न हो। राजा गुस्से में बोले, बस करो, अब एक दाई भी हमारे भाग्य का निर्णय करेगी? जाओ यहां से। डरी हुई दाई वहां से चली गई। राजा ने राजमाता से कहा, मां, अब तो नीचे के लोग भी मेरा अपमान करने लगे हैं, बताओ मैं क्या करूं? राजमाता ने गंभीर स्वर में कहा, अब तुम नहीं, मैं करूंगी। कल ही राजगुरु और कुलगुरु को बुलवाऊंगी। अब भगवान ही कोई राह दिखाएं। उधर उसी नगर के बाहर एक तालाब था, नीलम तालाब। वहां एक लड़की बैठी थी, नीलम, छोटी सी, सांवली, लेकिन आंखें इतनी सुंदर जैसे प्रभु ने खुद ध्यान से बनाई हो। वह जल से खेल रही थी। तभी उसकी बाल सखी कमली आई और बोली, क्या हुआ नीलम, आज फिर चाची से डांट खाई है? नीलम ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हें कैसे पता चला? कमली मुस्कुराकर बोली, अरे, मैं तेरी बचपन की सखी हूं। तू जब भी दुखी होती है यहीं आती है, सब जानती हूं। नीलम ने पूछा, और तुम यहां क्यों आई? कमली बोली, तुझे दादी याद कर रही है। मैं दादी को घर बैठाकर तुझे लेने आई हूं। तू कहीं भाग ना जाए इसलिए। नीलम ने पूछा, क्या दादी ने तुझे भेजा? कमली ने हां में सिर हिलाया। हां, तू उन्हें कैसे भूल सकती है? चल अब। नीलम दिखने में सामान्य थी, पर उसके मन में बहुत भाव थे। बचपन में ही उसके माता पिता प्रभु के धाम चले गए थे। वह अपने चाचा चाची के साथ रहती थी, पर वहां वह केवल एक बोझ समझी जाती थी। चाचा चाची के ताने उसके मन को रोज घायल करते थे। केवल एकमात्र स्नेह था देवी दादी का, जो नीलम के लिए भगवान का ही स्वरूप थी। घर पहुंचकर नीलम दादी से लिपट गई, लेकिन दादी गुस्से में थी। बोली, कहां चली जाती है कामिनी? देख, पंडित आए हैं, तू जा, अपनी चाची को बता दे, अब इस घर में रहना नहीं। नीलम ने दादी के गालों पर हाथ रखा और करुण स्वर में कहा, दादी, तुम मुझसे नाराज हो गई क्या? मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। यह सुनते ही दादी का दिल पिघल गया। वे उसे गले लगाते हुए बोली, ऐसा मत कह बेटी, तू ही तो मेरा सहारा है। कमली हंसते हुए बोली, दादी, एक दिन तो इसे अपने घर जाना ही है ना। नीलम ने भी हंसते हुए उसका पीछा किया। कमली की बच्ची, रुक जा। थोड़ी देर बाद दादी ने पंडिताइन से कहा, बहू, मैं एक बात कहने आई हूं। यह नीलम की कुंडली है, पंडित जी से पूछ लो, विवाह योग है या नहीं। अब यह बड़ी हो गई है और इसके चाचा चाची को तो कोई परवाह ही नहीं। कमली की मां बोली, अम्मा, आप चिंता मत कीजिए, आज रात को ही पिताजी से कुंडली दिखा दूंगी। रात होते ही पंडित जी ने नीलम की जन्म पत्रिका देखी और गहरी चिंता में डूब गए। पंडिताइन ने श्रद्धा भरे स्वर में पूछा, पंडित जी, क्या हुआ? नीलू की शादी कब होगी? पंडित जी ने आंखें बंद की और कुछ क्षण ध्यान लगाकर बोले, बहुत अद्भुत है यह कुंडली, बहुत ही दुर्लभ होती हैं ऐसी रेखाएं। सभी शुभ ग्रह अपनी अपनी जगह पर शांत और मजबूत बैठे हैं। यह तो राजयोग की कुंडली है, बहुत जल्द इसका भाग्य पलटने वाला है। विवाह का सुंदर और प्रबल योग है, और वह भी निकट समय में, शायद कुछ ही दिनों में। पंडिताइन आनंदित होकर बोली, राजीव, वाह, लेकिन अभी तो वह बेटी नौकरों जैसी जिंदगी जी रही है, अपने चाचा चाची की दया पर पल रही है, बेचारी। पंडित जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, बेटी, यही तो इसकी कुंडली का गूढ़ रहस्य है। इसमें सुख और दुख दोनों साथ साथ विराजमान हैं। पंडिताइन ने आश्चर्य से पूछा, कैसे पंडित जी? पंडित जी बोले, सुख और दुख नदी के दो किनारों जैसे होते हैं, जो साथ साथ तो चलते हैं लेकिन एक दूजे से मिलते नहीं। जब सुख आता है तो दुख दूर रहता है,
और जब दुख आता है तो सुख छिप जाता है। लेकिन इस कन्या की कुंडली विशेष है, इसमें दोनों ही साथ साथ रहेंगे। सुख भी होगा परंतु साथ में दुख की छाया भी रहेगी। पंडिताइन थोड़ा चिंतित हुई और बोली, तो फिर इसका क्या होगा? पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, घबराओ नहीं, यही तो जीवन का सत्य है। जहां सुख है वहां दुख भी आता है। परंतु यह कन्या ईश्वर की विशेष कृपा की पात्र है। उसका विवाह अवश्य होगा और घर बैठे कोई अच्छा और पुण्यवान रिश्ता आ जाएगा। बस नीलम की अम्मा को यह शुभ समाचार दे दो। पंडिताइन आनंदित होकर बोली, मैं कल सुबह ही अम्मा को यह बात बता दूंगी। उधर राजमहल में रानी मां ने राजमहल के कुलगुरु और राजगुरु दोनों को बुलवाया। कुलगुरु ने कहा, रानी मां, हमने पहले ही विनम्रता पूर्वक कहा था कि आपकी दोनों बहुओं की कुंडली में कोई दोष नहीं है, वे दोनों संतान के योग्य हैं। परंतु महाराज सूर्य प्रताप जी की जन्म कुंडली में एक गंभीर ग्रह दोष है। उनके ग्रह विपरीत दिशा में बैठे हैं और रानियों की कुंडलियों से मेल नहीं खाते। इसलिए प्रयास तो होता है परंतु फल नहीं मिलता। रानी मां ने व्याकुल होकर पूछा, क्या इसका कोई उपाय नहीं है गुरुवर? कुलगुरु ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, रानी मां, कोई निश्चित उपाय नहीं है जो इस दोष को पूर्ण रूप से समाप्त कर सके। हां, एक संभावना है, एक मार्ग बचा है। रानी मां ने जल्दी से पूछा, वो कौन सा मार्ग है? राजगुरु ने शांत स्वर में कहा, यदि महाराज सूर्य प्रताप का विवाह ऐसी कन्या से हो जाए जिसकी कुंडली में सभी ग्रह शुभ और संतुलित हों, तो उन दोनों की कुंडलियां मिल जाएंगी और राज्य को एक पुण्य आत्मा के रूप में उत्तराधिकारी मिल सकता है। रानी मां चौंक कर बोली, एक और विवाह? सूर्य प्रताप इसके लिए कभी तैयार नहीं होंगे। उन्हें तो बड़ी कठिनाई से चंद्रप्रभा से विवाह के लिए मनाया था। कुलगुरु ने गहन गंभीरता से कहा, रानी मां, हमने हर दिशा में गणनाएं की हैं, हर संयोग को ध्यान से परखा है और निष्कर्ष यही आया है, यही एकमात्र मार्ग है। रानी मां ने निराश स्वर में कहा, वो तो ठीक है, लेकिन पहले तो सूर्य प्रताप तैयार ही नहीं होंगे, और यदि वे सहमत भी हो गए तो ऐसी कन्या कहां मिलेगी जिसकी कुंडली इस उपाय के योग्य हो? कुलगुरु ने नमन करते हुए कहा, रानी मां, कठिनाई तो अवश्य होगी, पर आप चिंता न करें। मैं समस्त राज्य के विद्वान ब्राह्मणों को सूचना भेज दूंगा। जहां भी ऐसी कन्या की कुंडली किसी के ध्यान में आए, वे तुरंत हमें सूचित करें। राजमाता ने गहरी सांस लेते हुए ईश्वर का स्मरण किया और फिर बहुत श्रद्धा और धैर्य से कहा, आप उस लड़की को ढूंढिए, राजा को मनाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। उसके बाद उन्होंने अपने सेवक को भेजा और कहा, राजा को हमारे कक्ष में बुलाओ। राजा कुछ ही देर में आए और प्रणाम करते हुए बोले, रानी मां, आपने बुलाया? राजमाता ने स्नेह से उन्हें देखा और कहा, हां पुत्र, तुमसे एक बहुत आवश्यक बात करनी है। राजा ने आदर से कहा, कहिए मां। राजमाता ने गंभीर स्वर में कहा, पहले एक वचन दो कि जो मैं कहूं वह मानोगे। राजा थोड़ा चौंके और बोले, मां, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मेरी जान भी आपकी सेवा में समर्पित है। राजमाता ने विनम्रता से कहा, बेटा, बात कुछ भिन्न है, तुम्हें एक और विवाह करना होगा। राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, रानी मां, आप जानती हैं मैं और विवाह नहीं करना चाहता। राजमाता ने समझाते हुए कहा, बेटा, मैंने तुम्हारी कुंडली कुलगुरु को दिखाई है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि यदि तुम तीसरा विवाह करोगे तो ईश्वर की कृपा से तुम्हें एक दिव्य पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा बोले, मां, मैं यह विवाह हृदय से नहीं करना चाहता। रानी मां ने करुणा से कहा, बेटा, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा वंश आगे बढ़े? क्या तुम नहीं चाहते कि राज्य को एक उत्तराधिकारी मिले जो तुम्हारे बाद इस धरती पर न्याय और धर्म का शासन करे? राजा ने सिर झुकाकर कहा, मां, यह तो हमारी भी परम इच्छा है कि हमारी संतान ही इस राज्य को आगे बढ़ाए। राजमाता ने कहा, तो फिर विवाह तो करना ही होगा, और तुमने मुझसे वादा भी किया था। अंततः राजा ने मौन सहमति दी और बोले, ठीक है मां, जैसा आप चाहेंगी मैं वैसा ही करूंगा। और फिर वे वहां से चले गए। राजमाता उन्हें जाते हुए देखती रहीं और मन ही मन बोली, प्रभु,
मेरे पुत्र ने यह निर्णय मेरे कहने पर लिया है। उसके मन में यह इच्छा नहीं थी। अब आप ही कृपा कीजिए और उसका जीवन सफल बनाइए। अगले ही दिन कुलगुरु ने महामंत्री को बुलाकर कहा, समस्त राज्य के पंडितों को एकत्रित करो। हमें एक विशेष कन्या की खोज करनी है, जिसकी कुंडली में सभी ग्रह अपने श्रेष्ठ स्थान पर स्थित हों और जो विवाह के योग्य हो। कुलगुरु ने सभी विद्वान पंडितों से कहा, यदि आपकी दृष्टि में कोई ऐसी कन्या है तो कृपया हमें बताइए। यदि राजा सूर्य प्रताप सिंह का विवाह ऐसी कन्या से हो जाए तो यह राज्य उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ेगा और हमें एक योग्य उत्तराधिकारी भी मिलेगा। सभा में बैठे कमली के पिताजी, जो एक श्रेष्ठ पंडित थे, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, कुलगुरु जी, कल ही रात मेरे पास एक कन्या की कुंडली आई थी, गांव की लड़की नीलम की। उसकी कुंडली बिल्कुल वैसी ही है जैसी आप बता रहे हैं। कुलगुरु जी ने आश्चर्य और प्रसन्नता से कहा, यह तो भगवान की विशेष कृपा है। कृपया हमें वह कुंडली दिखाई जाए। पंडित जी ने वह कुंडली आदर पूर्वक प्रस्तुत की। कुलगुरु ने गहन ध्यान से उस कुंडली को देखा और भावुक स्वर में बोले, यह कन्या अवश्य ही राज्य की रक्षा करेगी। यह दिव्य बालिका संकट को टालने वाली है। राजगुरु ने भी कहा, भगवान स्वयं हमारे मार्गदर्शक बने हैं। अब हमें शीघ्रता से कार्य करना चाहिए। उसी समय राजमाता भी वहां आ पहुंची और गंभीरता से बोली, कुलगुरु जी, कृपया इस बार कोई भी भूल ना हो। मैं किसी भी प्रकार का खतरा नहीं उठाना चाहती। कुलगुरु ने हाथ जोड़कर कहा, राजमाता, आप निश्चिंत रहें। मैंने इस कुंडली को भक्ति और श्रद्धा से देखा है। इसमें सब कुछ उत्तम है। फिर उन्होंने पंडित जी से कहा, अब आप उसके घर वालों से बात कीजिए। पंडित जी बोले, राजमाता, वे लोग अत्यंत गरीब हैं। लड़की भी अत्यंत साधारण है। उसके माता पिता नहीं हैं। वह अपने चाचा चाची की दया पर पल रही है। राजमाता ने करुणा से कहा, हमें इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। हमारी बस एक ही इच्छा है कि वह कन्या हमारे पुत्र सूर्य प्रताप सिंह के जीवन में आ जाए। फिर राजमाता ने ताली बजाई। सेवक एक बड़ा सा रजत थाल लेकर आए, जिसमें रेशमी वस्त्र और कीमती रत्न थे। राजमाता ने कहा, पंडित जी, यह सौगात आप उस कन्या के परिवार को भेंट में दीजिए और कहिए, यह लड़की हमारे राजा के लिए पसंद की गई है। वे इनकार क्यों करेंगे। उधर पंडिताइन ने प्रसन्न मन से नीलम की दादी से कहा, अम्मा, अब तो लड्डू खिलाओ। नीलम की शादी का समय आ गया है। पंडित जी ने बताया है कि नीलम का विवाह इस महीने ही होगा। दादी जी की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, हां बेटी, लड्डू तो तुझे खिलाऊंगी ही। मेरी नीलम के दिन फिरने वाले हैं। पंडिताइन बोली, अम्मा, पंडित जी कह रहे थे कि नीलम की शादी बहुत बड़े घर में होगी। राजयोग है उसकी कुंडली में। अब उसे कभी कोई दुख नहीं होगा। दादी बोली, मेरी बेटी के भाग्य खुल जाएंगे। अगर वास्तव में उसकी किस्मत इतनी अच्छी निकली तो समझो भगवान ने मेरी तपस्या सुन ली। उधर नीलम की चाची ताने मारते हुए बोली, पंडिताइन जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे कोई राजा ही आ जाएगा नीलम से शादी करने। दादी की आंखों में धर्म और प्रेम की आग जल उठी। उन्होंने उंगली उठाकर कहा, सुन ले, हां, राजा ही आएगा मेरी नीलम से विवाह करने, क्योंकि मेरी नीलम सच्चे गुणों की रानी है और भगवान गुणों को कभी अनदेखा नहीं करते। चाची ने ताने से कहा, मैं भी तो यही चाहती हूं अम्मा जी, कि ये काव्या जल्दी से ब्याह कर जाए और ये मनहूस इस घर से चली जाए। कौन करेगा इससे शादी? बदसूरत सी है। मेरी रूपा को देखो, कितनी सुंदर है। नीलम से 2 साल छोटी है और अब से उसके लिए रिश्ते आने लगे हैं। दादी ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, बहू, जरा ढंग से बोलो। मेरी नीलम में कोई भी कमी नहीं है। चाची ने मुंह पल्लू से ढकते हुए धीरे से हंसना शुरू कर दिया। दादी की आंखें जल उठीं। उन्होंने कहा, और वो कौन तुम्हारी छाती पर मूंग दल रही है? दिन रात घर के सारे कामों में जुटी रहती है, फिर भी उसे बस 2 वक्त की रोटी मिलती है। दरवाजे की ओट में खड़ी नीलम ये सारी बातें सुन रही थी। उसकी आंखें भर आईं। वह मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्यों मेरे माता पिता नहीं हैं? अगर मेरे मां बाप होते तो मुझे भी कोई अपना मानता, कोई सच्चा प्यार करता।
दादी ने जब नीलम की आंखों से आंसू बहते देखे तो धीरे से उसके पास आईं। उन्होंने बहुत प्यार से उसके गालों पर हाथ फेरा और बोली, मत रो बेटी, मत रो। मैं हूं ना, तुझे प्यार करने वाली। तू क्यों इन बातों का बोझ अपने दिल पर रखती है। फिर उन्होंने स्नेह से उसे गले लगाया और कहा, अब तू इस घर की बस कुछ ही दिनों की मेहमान है। अब मुझे जी भर के तुझे प्यार करने दे। फिर जब तू ससुराल चली जाएगी तो कौन जाने कब मिलना होगा। नीलम ने आंसुओं से भीगी आवाज में कहा, नहीं दादी, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। दादी ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, यह तो संसार की रीत है। हर बेटी को एक दिन ससुराल जाना ही होता है। लेकिन तू चिंता मत कर, वहां तुझे इतना स्नेह और सम्मान मिलेगा कि तू अपने सारे दुख भूल जाएगी। उधर राजमहल में रानी मां राजा के पास आईं और बोली, बेटा, भगवान ने हमारी सुन ली। जिस कन्या की बात कुलगुरु ने की थी वैसी कन्या हमें मिल गई है। राजा ने चौंकते हुए पूछा, इतनी जल्दी मिल गई? रानी मां मुस्कुराकर बोली, हां बेटा, इतनी जल्दी मिल गई। भगवान हमारे साथ हैं। मैं चाहती हूं अब जल्दी से तेरी शादी हो जाए। राजा कुछ कहने को हुए पर बीच में ही रुक गए। फिर बोले, रानी मां, अब मेरी शादी जल्द करवा दीजिए। उधर रानीवास में रानी चंद्रभागा रानी प्रभावती से बोली, दीदी, आपको पता है अब तीसरी भी आने वाली है। प्रभावती बोली, हां, सुना तो है, पर राजा साहब ऐसा कैसे कर सकते हैं। हमारी संतान नहीं बच रही, इसमें हमारी क्या गलती है। उन्हें थोड़ा सब्र करना चाहिए था। प्रभावती ने गहरी सांस लेते हुए कहा, चंद्रभागा, हम रानियों की किस्मत ही ऐसी होती है। राजा कब किसे ले आए, कभी युद्ध से, कभी संधि से, कभी किसी रूप पर मोहित होकर। हमें सब सहना ही पड़ता है। चंद्रभागा ने चिंता से कहा, मुझे तो डर लग रहा है। अगर वो कन्या बहुत सुंदर हुई तो राजा जी का मन हमसे हट जाएगा। प्रभावती बोली, ऐसा ही होता है बहन। जब तुम आई थी तो राजा जी मुझे भूल ही गए थे। अब इतने वर्षों बाद कभी कभी ही मेरे पास आते हैं। चंद्रभागा का मन आशंकाओं से भर गया। उसे लगने लगा कि अब वही हाल उसका भी होने वाला है। उधर गांव में कमली नीलम को छेड़ते हुए बोली, अब तो तू चली जाएगी नीलम, फिर मैं रूपा से दोस्ती कर लूंगी। नीलम उदास हो गई और बोली, कमली, तू भी मुझे भूल जाएगी। कमली उसे गले लगाकर बोली, पागल, मैं तुझे कैसे भूल जाऊंगी। मुझे तेरी बहुत याद आएगी। मैं तो बापू से कहूंगी, जहां नीलम की शादी होगी वहीं मेरी भी कर देना। और दोनों सखियां हंसने लगीं। फिर अचानक नीलम थोड़ी गंभीर हो गई और धीरे से पूछा, कमली, मेरा पति, क्या वो मुझे प्यार करेगा। कमली ने चौंकते हुए कहा, ये क्या बात कर रही है तू। नीलम उदास होकर बोली, क्योंकि मैं सुंदर नहीं हूं ना। इसी बीच पंडित जी राजा का संदेश और उपहार लेकर नीलम के गांव में प्रवेश करते हैं। उनके साथ हाथी, घोड़े, सैनिक और बाजे गाजे का बड़ा लवाजमा होता है। बाजे की आवाज सुनकर पूरा गांव घरों से बाहर निकल आता है। सबको लगता है कोई बारात आई है। बच्चे ढोल के साथ नाचने लगते हैं। लोग एक दूसरे से पूछते हैं, किसकी शादी है। जब पंडित जी को घोड़े पर हाथी और रथों के साथ आते देखा तो गांव में हलचल मच जाती है। इधर जब पंडिताइन ने देखा कि उनके पति घोड़े पर चढ़े हुए हैं और बाजे गाजे के साथ डोला लेकर आ रहे हैं तो वह माथा पीट कर बोली, हे भगवान, ये क्या कर डाला इस बूढ़े ने। बुढ़ापे में दूसरा ब्याह कर लाया क्या। वो फूट फूट कर रोने लगी। आसपास की स्त्रियां उसे समझाने लगीं, अरे बहन, जरा ठहर जा, कुछ और बात हो सकती है। नीलम और कमली का घर पास पास ही था। जैसे ही पंडित जी घोड़े से उतरते हैं, पंडिताइन दौड़ती हुई उनके पास आती है। वे रोते हुए उनके सीने पर हाथ मारकर कहती हैं, ये आपने क्या कर डाला। और फिर जैसे कोई सूखा पेड़ गिरता है वैसे ही जमीन पर गिर जाती है। पंडित जी घबरा जाते हैं, झुककर उन्हें उठाते हैं और स्नेह से कहते हैं, अरे भाग्यवान, मेरी बात तो सुनो। लेकिन पंडिताइन रोती ही जाती है और कहती हैं, मुझे कुछ नहीं सुनना। तब पंडित जी थोड़ी तेज आवाज में बोले, पहले मेरी बात सुन तो लो। अब पंडिताइन चुप हो जाती है। पंडित जी शांति से बोले, तुम्हें क्या लगता है कि मैं विवाह करके आया हूं। अरे मेरी भाग्यवान, ये सब तो नीलम के लिए है। पंडित जी के ये वचन सुनकर वहां खड़े सब लोग स्तब्ध रह गए।
चाची तो गिरते गिरते बची और चाचा का सहारा लेकर खड़ी हुई। वे बोली, क्या ये हाथी, घोड़े, डोली, रथ सब नीलम के लिए है? राजा जी नीलम से शादी करना चाहते हैं? फिर मुंह बिगाड़कर बोली, उस बदसूरत से शादी करना चाहते हैं? चाचा बोले, पंडित जी आप क्या कह रहे हैं? पंडित जी मुस्कुराकर बोले, चलो अंदर चलकर बात करते हैं, सब समझाता हूं। सब लोग नीलम के घर के भीतर आ गए। जो नहीं आ सके वो घर के पास जमा हो गए, जैसे मधुमक्खियां अपने छत्ते के पास मंडराती हैं। बच्चे भी हाथी और घोड़े देखकर खुशी से कूदने लगे। गांव में यह पहला अवसर था जब ऐसा बड़ा लवाजमा आया था। उधर नीलम और कमली तालाब किनारे बैठी बातें कर रही थीं। उन्हें कुछ भी पता नहीं था। पंडित जी ने नीलम के चाचा को सारी बात बताई और कहा, आपकी नीलम के तो भाग्य ही जाग गए हैं। राजा सूर्य प्रताप सिंह का रिश्ता स्वयं घर आ गया है। रानी मां ने विशेष प्रस्ताव भेजा है और हमें राजमहल बुलाया है। दादी ने चिंता से कहा, पर राजा जी की पहले से 2 शादियां हो चुकी हैं। चाची झट बोल पड़ी, कैसी बात करती हो अम्मा, राजा लोग तो विवाह करते ही रहते हैं। आप सोचो, नीलम रानी बनेगी और राजमहल में रहेगी। दादी बोली, पर राजा की उम्र भी तो। लेकिन वे अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। चाची ने मुंह बिचकाकर कहा, अरे बुढ़िया पगला गई है, अब विवाह में कौन उम्र देखता है, बस शादी की तैयारियां करो। चाचा और पंडित जी ने भी उसकी बात का समर्थन किया। दादी बोली, पर उन्होंने नीलम को देखा भी तो नहीं है। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, दिखने और देखने में कुछ नहीं रखा। नीलम की कुंडली इतनी दिव्य है कि रानी मां ने स्वयं उसका हाथ स्वीकार कर लिया है। अब दादी चुप हो गई। उनके मन में प्रभु का नाम गूंजने लगा। राजमहल को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। हर कोने में दीपों की ज्योति जगमगा रही थी। लेकिन रानी चंद्रभागा के हृदय में बेचैनी थी। वह आईने में अपना चेहरा देखती हैं और बोलती हैं, मैं सुंदर हूं, लेकिन अगर वह कोई परी जैसी निकली तो? फिर शीशे के सामने पाउडर लगाकर आत्मसंतोष से कहती हैं, नहीं, मुझसे सुंदर कोई नहीं। तभी दासियां आकर कहती हैं, रानी साहिबा, राजा जी पधार रहे हैं। चंद्रभागा खुश हो जाती है। जल्दी जल्दी अपने वस्त्र और आभूषण ठीक करती हैं और फिर पलंग पर सजकर बैठ जाती हैं। राजा कमरे में आते हैं और स्नेह से पूछते हैं, रानी जी, अब आपका स्वास्थ्य कैसा है? चंद्रभागा कहती हैं, स्वास्थ्य तो ठीक है राजा साहब, लेकिन संतान न होने का दुख हमें बहुत सालता है। राजा गहरी सांस लेकर कहते हैं, हां रानी जी, यह दुख तो हमारे हृदय में भी है, लेकिन क्या करें, यह तो प्रभु की इच्छा है। हमारी गोद न जाने कब भरेगी। चंद्रभागा धीरे से राजा के पास खिसकती है और उनका हाथ पकड़कर कहती हैं, इस बार ईश्वर कृपा करेंगे, बहुत जल्दी हमारी गोद में नन्हा राजकुमार होगा। राजा बोले, हम दिन रात यही प्रार्थना करते हैं, परंतु भगवान हमारी सुनते ही कहां हैं। तभी चंद्रभागा थोड़ी रुककर बोली, आप तीसरी शादी क्यों कर रहे हैं? राजा ने शांत स्वर में कहा, हम तो विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन रानी मां ने आदेश दिया है और उन्होंने हमसे वादा भी लिया है। अब हम उस वादे से बंध गए हैं। उनकी आज्ञा के विरुद्ध तो हम जा नहीं सकते। नीलम और कमली जैसे ही अपने घर लौटती हैं, वे वहां का दृश्य देखकर एकदम ठिठक जाती हैं। गांव में इतनी चहल पहल देखकर उनकी आंखें खुलनी की खुली रह जाती हैं। हाथी, घोड़े, बाजे गाजे और सजावट देखकर कमली चौंक कर कहती है, ये क्या हो गया? हम कहीं गलत जगह तो नहीं आ गई? नीलम धीरे से मुस्कुराकर कहती है, अरे नहीं रे, ये तो हमारा ही गांव है। वे देखती हैं कि पूरा गांव जैसे किसी त्योहार की तरह सजा हुआ है। मैदान और सड़कों पर सुंदर जाजिम बिछे हैं, जगह जगह झूले लगे हैं, बड़े बड़े बर्तनों में भोजन बन रहा है। मिठाइयों की महक और प्रसाद जैसी खुशबू चारों ओर फैली है। पूरा गांव उत्सव के रंग में डूबा है। तभी किसी की नजर नीलम पर पड़ती है और कोई चिल्लाकर कहता है, अरे नीलम आ गई। फिर तो भीड़ उमड़ पड़ती है। लोग चारों तरफ से नीलम को घेर लेते हैं। कोई कहता है, हमारी नीलम कितनी भाग्यवान है। कोई कहता है, मुझे पहले ही पता था ये एक दिन रानी बनेगी। इतनी अच्छी लड़की है, सबकी मदद करती है। भगवान ऐसे लोगों को ही आशीर्वाद देते हैं।
नीलम के मन में आश्चर्य उमड़ने लगता है। अब तक तो लोग मुझे अशुभ कहते थे, मां बाप को खा गई, सुबह सुबह इसका चेहरा देख लिया तो अनर्थ होगा। अब ये अचानक सब इतना बदल क्यों गया? वो सारी दादी नानियां जो कभी भला बुरा कहती थीं, अब बन्ना बन्नी के गीत गाने लगीं। किसी ने लाल मिर्च से, किसी ने ताबीज से, किसी ने मंत्रों से नीलम की नजर उतारनी शुरू कर दी। लोगों ने बधाइयों की झड़ी लगा दी। नीलम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी चाची आई, वही जो कभी सीधे मुंह उससे बात नहीं करती थी। वो नीलम के सिर पर हाथ फेर कर कहती है, क्यों मेरी बच्ची को घेर कर सब परेशान कर रहे हो? देखो तो पसीने से तरबतर हो गई है। चल बेटी, घर चल। चाची उसका हाथ पकड़कर घर के अंदर ले जाती है। नीलम चकित रह जाती है। वह धीमे से कमली से कहती है, कमली जरा चुटकी काट, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? कमली हंसते हुए अपने हाथ पर चुटकी काटती है। नहीं पगली, ये सपना नहीं है, सब सच है नीलू। चाची नीलम को भीतर बैठा देती है। रूपा पंखा झलने लगती है। चाची कहती हैं, अच्छे से झलो रूपा, दीदी को गर्मी नहीं लगनी चाहिए। पास बैठी कामला बोल पड़ती है, दीदी। चाची उसे घूर कर देखती है और कहती है, तेरी मां तुझे ढूंढ रही थी, जा अपने घर। कामला चुपचाप चली जाती है। फिर चाची अपने बेटे रघु से कहती हैं, जा बेटा, दीदी के लिए पानी लेकर आ। फिर प्यार से कहती है, देख मैंने तेरे लिए बादाम का हलवा बनाया है, जो तुझे बहुत पसंद है ना। फिर अपने हाथों से नीलम को हलवा खिलाने लगती है। नीलम का दिल भर आता है। चाची के प्रेम में उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी दादी आ जाती हैं और नीलम दौड़कर उनके गले लग जाती है। वह फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, दादी ये सब क्या हो रहा है? सब मुझे इतना प्यार क्यों दे रहे हैं? जो लोग मुझसे कभी बात भी नहीं करते थे, वो आज मुझे गले लगा रहे हैं। बताओ ना दादी, ये सब क्यों? दादी नीलम के बालों में हाथ फेरते हुए कहती हैं, मेरी बच्ची, तेरे दुख के दिन अब चले गए हैं। अब तो तेरे जीवन में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं। वे उसके आंसू पोंछते हुए कहती हैं, अब रोने का नहीं, हंसने का समय आ गया है। फिर हंसते हुए कहती हैं, दीदी तेरी शादी में मैं तो रेशमी लहंगा पहनूंगी। चाची तुरंत बोलती है, तेरी दीदी तुझे एक नहीं 10 लहंगे दिला देगी। अब उसे किसी चीज की कमी थोड़े ही है। नीलम आश्चर्य और आनंद से दादी को देखती है। दादी कहती हैं, हां बेटा, तू रानी बनेगी। तेरे लिए राजा साहब का रिश्ता आया है। नीलम चौंक कर पूछती है, कौन? चाची मुस्कुराकर कहती है, अरे पगली, हमारे देश के राजा। और कौन? नीलम को हल्का चक्कर आता है। फिर खुद को संभालते हुए धीमे से कहती है, राजा जी का। दादी सिर हिलाकर कहती हैं, हां मेरी बच्ची, तू अब राजमहल की रानी बनेगी। चल अब अंदर चलकर थोड़ा आराम कर, फिर सब बातें बताऊंगी। दादी धीरे धीरे बताने लगती हैं, राजमाता ने स्वयं तुझे अपने बेटे राजा सूर्य प्रताप सिंह के लिए मांगा है। नीलम धीरे से दादी से पूछती है, पर दादी, उन्होंने तो मुझे देखा भी नहीं है, फिर कैसे? दादी मुस्कुराकर स्नेह से कहती हैं, मेरी बच्ची, उन्होंने तेरे गुणों के बारे में सुना है। किसी ने उन्हें बताया कि नीलम बहुत ही गुणी, सेवा भाव वाली और सच्चे संस्कारों वाली कन्या है। बस यही सुनकर वे विवाह के लिए तैयार हो गए। नीलम आश्चर्य से कहती है, सच दादी? दादी अपनी आंखों की कोरों को पोंछती हैं जो आंसुओं से भीग चुकी थीं और कहती हैं, हां बेटा, बिल्कुल सच, भगवान का करिश्मा है ये। नीलम थोड़ा रुक कर कहती है, दादी, रानियां तो बहुत सुंदर होती हैं, फिर मैं कैसे रानी बन सकती हूं? दादी उसका चेहरा पकड़कर कहती हैं, ऐसे मत बोल मेरी बच्ची, तू बहुत सुंदर है। जो भीतर से सुंदर होता है वही सच्चा रूपवान होता है। किसने कहा तुझसे कि तू सुंदर नहीं है? तेरा मन ही तेरा असली रूप है और वह बहुत सुंदर है। अब नीलम की आंखों में भी सपने तैरने लगते हैं। वह खुद को रेशमी वस्त्रों में गहनों से सजी हुई देखती है। चारों ओर नौकर चाकर खड़े हैं। वह ताली बजाकर सबको आदेश दे रही है और अपने ही ख्वाब में खो जाती है। तभी रूपा पास से हंसकर कहती है, अरे दीदी, आप ताली क्यों बजा रही हो? नीलम खुद भी मुस्कुरा देती है और कहती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उधर राजमहल में राजा सूर्य प्रताप सिंह उदास होकर सिंहासन पर बैठे हैं। तभी राजमाता आती हैं
और पूछती हैं, बेटा तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? राजा धीरे से कहते हैं, मां, हम यह विवाह नहीं करना चाहते। रानी मां कुछ कहने ही लगती हैं, तभी एक दासी दौड़कर आती है और कहती है, रानी, प्रभावती की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। राजवैद्य जी ने आपको तुरंत बुलाया है। राजा उठकर कहते हैं, देखा मां, जैसे ही उस कन्या के आने की बात हुई, प्रभावती की तबीयत खराब हो गई। पता नहीं आगे क्या क्या होगा। राजमाता गंभीर होकर कहती हैं, चलो हम चलकर स्वयं देखते हैं कि क्या हुआ है। वे सब रानी प्रभावती के महल में पहुंचते हैं। राजवैद्य उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बधाई हो महाराज, आप पिता बनने वाले हैं। राजा आश्चर्य और आनंद से भरकर पूछते हैं, आप सच कह रहे हैं? राजवैद्य विनम्रता से कहते हैं, हम भला झूठ क्यों बोलेंगे, यह सच्चाई है और बहुत शुभ समाचार है। राजा जी अपने गले का मोतियों का हार उतार कर राजवैद्य को दे देते हैं और कहते हैं, यह तो आपका आशीर्वाद है वैद्यराज। राजमाता प्रसन्न होकर कहती हैं, देखा बेटा, उसके आने की खबर से ही हमारे घर में खुशियों की वर्षा शुरू हो गई। अब सोचो, जब वह सच में आएगी तब क्या होगा। राजा उस बात को अनसुना करके रानी प्रभावती का हाल पूछने लगते हैं। वहीं रानी चंद्रभागा भी खड़ी होती है। वह प्रभावती के पास जाती है और उसे कसकर गले लगा लेती है। चंद्रभागा भावुक होकर कहती है, दीदी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप मां बनने वाली हैं। अगर मेरी गोद खाली रही तो आपकी संतान ही मुझे मां कहेगी। मैं खुद उसका पालन करूंगी। भगवान हमें इससे वंचित नहीं करेगा। प्रभावती की आंखें भर आती हैं। वह कहती हैं, छोटी बहन, मैं भी दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करती हूं कि कम से कम एक संतान तो राजा जी को दे सकूं। हमारी गोद भरे, यही मेरा सपना है। चंद्रभागा थोड़ी देर चुप रहती है और फिर आशंका से कहती है, दीदी, अब राजा जी तीसरी शादी तो नहीं करेंगे ना? प्रभावती ने लंबी सांस ली और बोली, छोटी, राजमाता ने कह दिया है तो विवाह तो अब निश्चित है। राजा जी मना नहीं कर सकते। चंद्रभागा परेशान हो जाती है। वह कहती है, फिर मेरा क्या होगा दीदी? आपके तो अब संतान आ रही है। राजा जी तो अब आपको और बच्चे को ही चाहेंगे, और वो नई रानी, उसकी सुंदरता और नयापन उन्हें मोह लेगा। मेरे पास तो अब कोई नहीं आएगा। मेरा क्या होगा दीदी? प्रभावती उसका चेहरा दोनों हाथों से थामकर बहुत प्यार से कहती है, नहीं छोटी, ऐसा मत सोचो। तू तो पूनम का चांद है। तेरी चमक अलग है। तुझसे कोई तुलना नहीं कर सकता। राजा साहब का मन तुझसे कभी नहीं हट सकता, क्योंकि तू केवल सुंदर नहीं, तू उनके जीवन की आत्मा है। नीलम राजमाता द्वारा दिए गए रेशमी वस्त्र पहनकर गहनों से सजी हुई फूलों सी खिल्ली बैठी थी। वह सच में किसी रानी की तरह लग रही थी। तभी दादी पास आईं, उसके माथे पर तिलक लगाया और बड़े प्यार से बोली, मेरी बच्ची, तू तो बिल्कुल रानी लग रही है। भगवान तुझे किसी की नजर से बचाए। चाचा मिर्ची से उसकी नजर उतारने लगे और चाची भी उनके साथ थीं। रूपा और औरंगा भी वहीं बैठे थे और राजमहल की बातें कर रहे थे। लेकिन नीलम का मन इन बातों में नहीं लग रहा था। उसका मन किसी और को ढूंढ रहा था, कमली को। तभी जैसे उसका मन पुकारता है, वैसे ही कमली वहां आ जाती है। वह दौड़कर नीलम से लिपट जाती है और रोते हुए कहती है, नीलू, क्या तू सच में कल मुझे छोड़कर चली जाएगी? मां ने बताया है कि तेरी शादी हो रही है। अब मैं अकेली क्या करूंगी? नीलम की भी आंखें भर आती हैं। वह कहती है, कमली, तू भी मेरे साथ चलना, मैं भी तो अकेली हो जाऊंगी। तभी चाची आ जाती हैं और झुंझलाकर कहती हैं, अरे इसे क्यों ले जाएंगे? राजमहल अगर किसी को ले जाएगा तो रूपा को ले जाएगा। अब जब बड़ी बहन रानी बन रही है तो छोटी बहन का ब्याह भी राजघराने में होगा, ताकि वह भी वहां के तौर तरीकों को अच्छे से सीख सके। इस पर चाची कमली की ओर देखकर कहती हैं, मेरी बच्ची, अब तू रानी बन गई है। अब छोटे लोगों से थोड़ा फासला रखना अच्छा रहेगा। इनके साथ आंसू बहाना तुझे शोभा नहीं देता। नीलम हमेशा की तरह चाची के सामने कुछ नहीं कह पाती, ना पहले कहती थी ना आज। कमली चाची का स्वभाव जानती थी, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप नीलम के पास बैठ गई। चाची बड़बड़ाती है, देखो कैसी बेशर्म है, मैं कह रही हूं घर जा, फिर भी बैठी है।
पर दोनों ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपने प्रेम और बचपन की बातों में खो गईं। कमली बोली, नीलू, तू इन कपड़ों में बिल्कुल परी जैसी लग रही है। नीलम ने पूछा, सच में? कमली बोली, तेरी कसम, तू बहुत सुंदर लग रही है। नीलम थोड़ा उदास होकर कहती है, कमली, राजमहल में कैसे रहूंगी? वहां का मौसम, वहां के लोग, मुझे कुछ नहीं पता। कमली मुस्कुराकर कहती है, जैसे अपने घर में रहती है वैसे ही रहना, बस काम नहीं करना पड़ेगा। हर काम के लिए नौकर होंगे, यहां तक कि पानी भी हाथ में मिलेगा। नीलम फिर सपनों में खो जाती है। वो देखती है कि चारों ओर सेवक खड़े हैं। रानी जी कहकर उसे आदर दे रहे हैं। कमली धीरे से उसका ध्यान खींचती है। अरे नीलू, क्या हो गया? नीलम हंसकर कहती है, कमली, क्या सच में ऐसा ही होता है? कमली बोली, हां, राजमहल में हर काम के लिए अलग नौकर होते हैं। फिर चाची की ओर देखकर हंसते हुए बोली, और वहां तो 56 भोग, तरह तरह की मिठाइयां मिलती हैं, बासी खाना नहीं मिलेगा। चाची तुरंत बोल उठती हैं, कहना क्या चाहती है? मैंने अपनी बच्ची को बासी खाना खिलाया? अरे हमारा तो पूरा चौका इसके हवाले था, जो बनाना हो बनाओ, जो खाना हो खाओ, है ना मेरे लाडो? नीलम उनके मन को ठेस न पहुंचे इसलिए सिर हिला देती है। तभी दादी आती हैं और कहती हैं, चलो सब लोग अपनी तैयारी करो, कल सुबह हमें राजमहल जाना है, वहीं पर नीलम का विवाह होगा। दादी ने मुस्कुराकर कमली से कहा, कमली, तुम भी तैयार हो जाना, तुम्हारे मां बाप भी आएंगे। अगले दिन राजमहल की ओर सब लोग रवाना होते हैं। करीब 25 से 30 लोग साथ होते हैं, बाकी तो सैनिक और सेवक पहले ही निकल चुके थे। जाते जाते नीलम दादी की आज्ञा से राजमाता द्वारा दी गई मुद्राएं गांव के लोगों को बांट देती हैं। प्रेम, आशीर्वाद और विनम्रता के साथ उधर राजमहल में राजा सूर्य प्रताप सिंह रानी मां से कहते हैं, मां, मैं विवाह के लिए तैयार हूं, पर आप यह सब इतना धूमधाम से क्यों कर रही हैं? किसी छोटे समारोह में यह कर लें। रानी मां कहती हैं, बेटा, यह एक राजा का विवाह है, इसे सामान्य तरीके से नहीं किया जा सकता। राजा कहते हैं, दूसरे राज्यों को निमंत्रण न दिया जाए, रानी चंद्रभागा और रानी पद्मावती के मायके वालों को भी नहीं बुलाया जाए, बस आप लोग और लड़की वाले रहें। रानी मां कहती हैं, बेटा, तुम अब बहुत जिद्दी हो गए हो। राजा विनम्र लेकिन दृढ़ स्वर में कहते हैं, मां, मैंने विवाह के लिए हां कर दी है, यही बहुत है, आप मेरी बात मानिए। रानी मां मुस्कुराकर कहती हैं, ठीक है, हम किसी को नहीं बुलाएंगे, पर यदि प्रजा आना चाहे तो उन्हें मना नहीं करेंगे। और फिर नीलम और उसका परिवार राजमहल पहुंचते हैं, जहां चारों ओर दियों की रोशनी, भव्यता और प्रभु की लीला का अद्भुत दृश्य था। पूरे राज्य को फूलों से सजाया गया था। हर रास्ता, हर दरवाजा, हर गली, सब भगवान की पूजा जैसे पवित्र लग रहे थे। लोग बस एक झलक नीलम को देखना चाहते थे, लेकिन वह तो पालकी में पर्दों के भीतर बैठी थी। हां, नीलम पर्दे की ओट से जरूर देख रही थी कि उसके कारण राज्य में कितनी दिव्यता फैल गई है। नीलम और उसके परिवार को महल के बाहर अतिथि गृह में ठहराया गया था। रानी मां अनेक उपहार लेकर नीलम से मिलने आईं। जब उन्होंने नीलम को सादा रूप में देखा तो उनके मन में विचार आने लगे, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। नीलम की कुंडली तो बहुत उत्तम है, लेकिन उसके रूप को देखकर मन डगमगा गया। क्या राजा इसे स्वीकार कर पाएगा? अब तो प्रभावती भी गर्भवती है, अगर उसकी संतान बच गई तो फिर इस विवाह का क्या प्रयोजन? फिर उन्हें कुलगुरु की बात याद आ गई। राजा और रानियों की कुंडली का मेल संतान के योग तो बनाता है, लेकिन संतान प्राप्त नहीं होती। और यदि इस बार भी वैसा ही हुआ तो केवल नीलम की कुंडली में ही उत्तराधिकारी का संयोग है। यह बात निश्चित है, क्योंकि इस कुंडली का चयन स्वयं मैंने किया है। रानी मां ने गहरी सांस लेकर सोचा, रूप रंग का क्या महत्व है? यह तो गांव की सीधी साधी लड़की है, अगर इसे अच्छे से सजाया संवारा जाए तो यह भी किसी देवी से कम नहीं लगेगी। फिर इसकी आंखें इतनी गहरी, नीली और शांत, जैसे सागर में प्रभु का प्रतिबिंब हो। रानी मां ने नीलम को उपहार दिए और उसकी नजर भी उतारी। फिर दादी, चाचा, चाची और गांव वालों से स्नेहपूर्वक बातें की। उन्होंने बताया, राजा जी यह विवाह साधारण रूप में करना चाहते हैं,
इसलिए यह विवाह हमारे कुलदेवता के मंदिर में गंधर्व विवाह की विधि से होगा। इसमें मंडप और अन्य विधिवत रस्मों की आवश्यकता नहीं होती। दादी को यह थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने तो नीलम के विवाह के लिए बड़े सपने देखे थे, पर रानी मां के सामने कुछ कहने की हिम्मत किसी की नहीं थी। सबने सिर झुकाकर हां में हां मिला दी। जब रानी मां उठी तो सबने आदर से खड़े होकर प्रणाम किया। रानी मां बोली, अब हम चलते हैं, हमें थोड़ी तैयारी करनी है। शाम को मंदिर में सब मिलेंगे, जहां प्रभु की कृपा से यह पावन विवाह संपन्न होगा। दादी नीलम के पास बैठकर उसे एक पतिव्रता स्त्री के नियम सिखाने लगी। बेटी, हमेशा पति की बात सुनना, कभी बहस मत करना, उनके उठने से पहले उठना, उनके सोने के बाद ही सोना, जब तक उन्हें न खिला दो तब तक खुद मत खाना, और सबसे जरूरी बात, मायके का मोह मत करना। जब वो बुलाएं तभी आना, बिना उनकी आज्ञा के या जिद से मत आना। नीलम बोली, लेकिन दादी, अगर आपकी बहुत याद आएगी तो। दादी की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपते हाथों से कहा, लाडो, राजा साहब तुझे इतना प्रेम देंगे कि तू हम सबको भूल जाएगी। नीलम रोते हुए बोली, सबको भूल जाऊंगी दादी, पर आपको कैसे भूल जाऊंगी। दोनों गले लगकर बहुत देर तक रोती रहीं। उधर मंदिर में उच्च स्वर में मंगल मंत्र गूंज रहे थे। 21 पंडित एक साथ मंगलाचार कर रहे थे। राजा सूर्य प्रताप सिंह और नीलम फूलों से बने वरमालाओं के साथ खड़े थे। रानी चंद्रभागा ने बहुत कोशिश की कि नीलम का चेहरा देख सके, पर नीलम ने लंबा घूंघट ओढ़ा था। शुभ घड़ी में दोनों ने एक दूसरे के गले में वरमाला डाल दी। चारों ओर से फूलों की वर्षा होने लगी। नीलम की विदाई भी मंदिर से ही हुई। गांव वालों और परिवार को राजमहल नहीं ले जाया गया। हालांकि उन्हें राजमहल की ओर से बहुत से उपहार और मान सम्मान मिले। अब नीलम सुहाग सेज पर बैठी राजा जी का इंतजार कर रही थी। तभी रानी चंद्रभागा, रानी प्रभावती और राजकुमार रवि कमरे में प्रवेश करते हैं। नीलम घूंघट की ओट से उन्हें देख रही थी। चंद्रभागा बोली, अरे छोटी रानी, हमसे क्या शर्माना, हम भी तो तेरा सुंदर मुखड़ा देखें, जिसे देखकर ही रानी मां मोहित हो गई थी। यह कहते हुए उन्होंने खुद ही उसका घूंघट उठा दिया। नीलम को देखकर उनकी हंसी छूट गई, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। प्रभावती ने स्थिति को समझा। वह नीलम के पास आई, उसका चेहरा हाथों में लेकर बोली, कितनी सुंदर है हमारी छोटी रानी। फिर चंद्रभागा की तरफ देखकर बोली, छोटी, देखो इसकी आंखें कितनी गहरी और नीली हैं, राजा साहब तो इन्हीं में खो जाएंगे। अब चंद्रभागा के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। जिस शंका ने उसे इतने दिन तंग किया, वह आज निर्मल भाव में बदल चुकी थी। वह बिना कुछ कहे खुशी खुशी बाहर चली गई। प्रभावती पीछे से आवाज देती रह गई, पर वह नहीं रुकी। नीलम सुहाग सेज पर बैठी थी। वह सिर झुकाए हाथों में मेहंदी देखती रही, पर राजा सूर्य प्रताप सिंह के आने की कोई आहट नहीं थी। उसकी आंखें दरवाजे की ओर टिकी थीं। मन में जो संकोच था वो अब चिंता बन गया था। राजा साहब अभी तक क्यों नहीं आए? नीलम ने पूरी रात जागते हुए काट दी। उसने सोचा था कि आज उसका नया जीवन शुरू होगा, लेकिन रात बीत गई और राजा के दर्शन तक न हुए। सुबह की रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी, पर राजमहल उसे अपना न लग रहा था। चारों तरफ वैभव था, सुख सुविधाएं थीं, लेकिन जिससे मन की बात कह सके ऐसा कोई नहीं था। उसे अपनी दादी की कहानियां बहुत याद आ रही थीं। वो मन को बहलाने के लिए झरोखे से उपवन की ओर देखने लगी, लेकिन अंदर का खालीपन भरने का कोई उपाय नहीं था। उधर रानी मां राजा सूर्य प्रताप के पास पहुंचती हैं और कहती हैं, बेटा, हमने सुना है कि तुम कल रात नीलम के पास नहीं गए। राजा धीरे से कहते हैं, आपने सही सुना रानी मां। रानी मां पूछती हैं, क्यों नहीं गए? कल तो तुम्हारी सुहाग रात थी, तुम्हें उसके साथ होना चाहिए था। राजा कहते हैं, रानी मां, मैंने आपकी बात मानकर उससे विवाह तो कर लिया, लेकिन मैं उसे अपना नहीं पा रहा हूं, मन नहीं मान रहा है। रानी मां कहती हैं, बेटा, क्या तुम्हें पता है कि हमने यह विवाह किसी साधारण कारण से नहीं कराया था? हमने इस कन्या से विवाह इसलिए कराया क्योंकि केवल इसी के भाग्य से राज्य को उत्तराधिकारी मिल सकता है। तुम पहले उस उद्देश्य को तो पूरा करो। राजा सिर झुका लेते हैं और कहते हैं, मां, आप मुझ पर दबाव न बनाइए।
मुझे वहां जाने का मन नहीं कर रहा। रानी मां अब राजमाता की कठोरता में आ जाती हैं। मैं केवल मां नहीं, इस राज्य की राजमाता भी हूं और तुम्हें आदेश देती हूं, तुम्हें नीलम के पास जाना ही होगा, कम से कम एक बार। ये कहकर रानी मां चली जाती हैं। राजा अंततः अनमने मन से नीलम के कक्ष की ओर बढ़ते हैं। वे देखते हैं एक कन्या जिसकी कमर तक लंबे बाल हैं, झरोखे से बाहर शांत खड़ी है। राजा समझ जाते हैं यही नीलम है। वे धीरे से पुकारते हैं, नीलम। नीलम उस पुरुष स्वर को सुनकर चौंक जाती है, धीरे से पीछे मुड़ती है। राजा पूछते हैं, तुम कौन हो? नीलम विनम्रता से उत्तर देती है, मैं नीलम हूं। राजा थोड़े कठोर स्वर में कहते हैं, नहीं, तुम नीलम नहीं हो सकती। हमने सुना था नीलम बहुत सुंदर है और तुम तो। नीलम शांत भाव से कहती है, राजा साहब, किसने आपसे कह दिया कि मैं सुंदरी हूं? वह बात पूरी भी नहीं कह पाती कि राजा को चंद्रभागा की वो बात याद आ जाती है जहां उसने कहा था कि नीलम अपूर्व सुंदरता वाली है। राजा सोचते हैं, क्या वह व्यंग्य कर रही थी? गुस्से में चिल्लाते हैं, नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, हम तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहते। यह कहकर राजा वहां से चले जाते हैं। नीलम स्तब्ध रह जाती है। वह सिर्फ देखती रह जाती है अपने पहले ही दिन का यह अपमान। वह धीरे से दर्पण की ओर बढ़ती है। दर्पण में अपना चेहरा देखकर कहती है, क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? मैं तो सुंदर हूं, फिर ऐसा क्यों? फिर वह धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तभी दासी यमुना आ जाती है। वह उसे सहारा देकर कहती है, रानी साहिबा, कृपया पलंग पर बैठ जाइए। नीलम रूंधे गले से पूछती है, यमुना, क्या मैं सुंदर नहीं हूं? यमुना कहती है, नहीं रानी साहिबा, आप बहुत सुंदर हैं। नीलम कहती है, नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। यमुना आंखों में आंसू लिए कहती है, नहीं रानी साहिबा, एक दिन राजा साहब जरूर आएंगे, देखना, भगवान हर किसी के भाग्य में कोई मोड़ लाता है। परंतु महीनों बीत गए। राजा सूर्य प्रताप सिंह कभी नीलम के पास नहीं आए। राजमहल में किसी ने उसकी चिंता नहीं की। राजमाता ने अब राजा से कहना छोड़ दिया था। उन्होंने प्रभु के नाम पर यह मान लिया था कि जो होना है वही होगा। उधर नीलम अपने कक्ष में रहती, लेकिन अब वह सिर्फ शरीर में रह गई थी। उसका मन तो जैसे कहीं खो गया था। वह दिन में 4 बार उभटन लगाती, बार बार अपने बाल संवारती, वस्त्र और गहने हर थोड़ी देर में बदलती रहती, लेकिन खाने पीने की सुध नहीं थी। कभी कभी तो मूर्छा खाकर गिर पड़ती। दासियाओं उसकी यह स्थिति देखकर दुखी हो जाती थीं, लेकिन वो भी बेचारी क्या कर सकती थीं। समय अपनी चाल से चल रहा था और नीलम का भाग्य किसी दूसरी दिशा की ओर लिख दिया गया था। इधर रानी प्रभावती का गर्भ 6ठे महीने में था। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन अचानक एक रात उन्हें तीव्र पीड़ा होने लगी। दायमा और वैद्यराज ने पूरा प्रयास किया, हर मंत्र, हर औषधि, हर सेवा की, परंतु शिशु को बचाया नहीं जा सका। पूरा राज्य शोक में डूब गया। प्रभु की इच्छा के आगे किसी की नहीं चलती। रानी मां आंखों में पीड़ा लिए राजा के पास गईं और बोली, हमने पहले ही कहा था बेटा, पर आपको तो अपनी जिद पूरी करनी थी। आपको वंश का दीपक चाहिए था, इसलिए नीलम को लाए थे, लेकिन आपने कभी उसकी कदर नहीं की। राजा चुपचाप उठे और वहां से निकल गए। कदमों ने रास्ता नहीं पूछा, वो सीधे नीलम के महल की ओर बढ़ गए। नीलम हर दिन हर रात राजा का इंतजार करती थी। वह आशा का दीपक अपनी देहरी पर जलाए रखती थी। आज भी उसने वह दीपक जलाया था और उसी दीपक की लौ में उसकी प्रार्थना तब बन गई थी। तभी किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। नीलम ने धीरे से सिर उठाया और देखा, राजा सूर्य प्रताप सिंह उसके सामने खड़े हैं। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन हृदय भीतर से गा रहा था, आज मेरे भाग्य जाग गए। वह धीरे धीरे गोल गोल नाचने लगी, जैसे कोई गोपी हो जिसने कान्हा को पा लिया हो। राजा जैसे ही कमरे में आए, नीलम उनके पास नाचती हुई आई और टकरा कर गिरने लगी। तभी राजा ने उसे थाम लिया। नीलम की हिरनी जैसी आंखें राजा को देखने लगी। राजा उसकी नीली, शांत, गहरी आंखों में खो गए और फिर उन्होंने उसे अपने हृदय से लगा लिया। नीलम भी अपने पति रूपी प्रभु के प्रेम सागर में डूब गई।
अगले दिन सुबह जब राजा की आंख खुली तो उन्होंने स्वयं को नीलम के कक्ष में पाया। वे सोच में पड़ गए, मैं यहां कैसे आ गया। तभी उनकी नजर बगल में सोई नीलम पर पड़ी। राजा को थोड़ी ग्लानि हुई। उन्होंने चुपचाप वस्त्र संभाले और बिना कुछ कहे वहां से निकल गए। नीलम की आंख खुली तो राजा वहां नहीं थे। उसने इधर उधर देखा, फिर दासी जमुना को आवाज लगाई, जमुना, राजा साहब कहां हैं? जमुना बोली, रानी साहिबा, वे सुबह जल्दी ही चले गए। नीलम का चेहरा उस प्रथम मिलन की आभा से दमक रहा था। वो अब भी अपने पति की उपस्थिति को महसूस कर रही थी। जमुना बोली, रानी साहिबा, स्नान का प्रबंध कर दूं? नीलम बोली, नहीं जमुना, आज नहीं। आज मैं अपने राजा की सुगंध को अपने तन में महसूस करना चाहती हूं। उधर राजमाता राजा के पास आईं और बोली, बेटा, सुना है कल तुम नीलम के पास गए थे? राजा मुस्कुराकर बोले, मां, आपने बिल्कुल ठीक सुना। रानी मां मुस्कुराकर कहती हैं, चलो, आखिर तुम्हें हमारी बात समझ में आ ही गई। राजा सिर झुकाकर विनम्रता से उत्तर देते हैं, रानी मां, हम समझ गए हैं। आप क्या कहना चाहती थीं? वो कन्या भले ही साधारण हो, पर कुल का दीपक वही देगी। रानी मां संतोष के साथ चली जाती है। राजा वहीं खड़े खड़े नीलम की नीली गहरी आंखों को याद करने लगते हैं। वही दृश्य बार बार उनकी आंखों के सामने आने लगता है, जब नीलम उनकी गोद में थी, जब पहली बार मिले थे। अब उनका मन किसी भी राज कार्य में नहीं लग रहा था। वह जितना उसे भूलने का प्रयत्न करते, उतना ही उसका मधुर रूप उनके हृदय में उभर आता। रात हुई और बिना किसी योजना के राजा के कदम अपने आप नीलम के महल की ओर बढ़ने लगे। उधर नीलम दीप जला रही थी। वह हर रात की तरह प्रेम और श्रद्धा से राजा का मार्ग देख रही थी। जैसे ही उसने राजा को आते देखा, वह श्रद्धा से खड़ी हो गई। राजा के कदम ठिठक गए। नीलम आज किसी रानी जैसी नहीं, बल्कि एक साधारण गांव की बेटी जैसी दिख रही थी, पर आंखों में वही भक्ति, वही सच्चा प्रेम था। राजा कुछ क्षण रुके, फिर चुपचाप लौट गए। नीलम को समझ ही नहीं आया कि क्या गलती हो गई। वह बस खड़ी रही और उन्हें जाते हुए देखती रही। उस दिन के बाद राजा फिर नहीं आए। अब नीलम ने भी अपनी स्थिति को स्वीकार कर लिया था। वह अब बनाव श्रृंगार की मोहिनी नहीं रही थी। उसे राजा से मिले एक क्षण का स्नेह अब पूरे जीवन की पूंजी बन चुका था। अब नीलम ने अपने मन को प्रभु की भक्ति में लगा दिया था। प्रतीक्षा, पूजा और प्रेम, यही उसका जीवन बन गया था। परंतु वह कभी खाती, कभी भूखी रह जाती। अब राजमहल के ऐश्वर्य में उसे कोई सुख नहीं था। वह अब धरती पर बिछाकर सोती थी। एक दिन नीलम अचानक मूर्छित होकर गिर पड़ी। दासियों ने तुरंत उपचार किया, पर होश नहीं आया। तब वैद्य जी को बुलाया गया। उन्होंने नाड़ी देखी और कुछ जड़ी बूटियों से उसे सुंघाया। धीरे धीरे नीलम को होश आ गया। वैद्य जी मुस्कुराए और बोले, रानी साहिबा को राजा साहब तक यह शुभ समाचार पहुंचा दीजिए। रानी नीलम गर्भवती हैं। इस राज्य का उत्तराधिकारी आने वाला है। सुनते ही दासियां खुशी से झूम उठीं। उन्होंने झटपट रानी मां को जाकर बताया। जब जमुना ने कहा, रानी मां, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। रानी मां बोली, इस राज्य में अब कौन सी खुशखबरी आ सकती है? जमुना ने मुस्कुराकर कहा, रानी नीलम गर्भवती हैं। रानी मां की आंखों में आंसू आ गए। वह आनंद से भर उठी। उन्होंने गले की माला जमुना को इनाम में दे दी और बिना देर किए उत्साह से भरी हुई नीलम के महल की ओर चल पड़ी। पर जैसे ही उन्होंने नीलम को देखा, उनका हृदय कांप उठा। एक कृशकाय, पीली और थकी हुई स्त्री पलंग पर लेटी थी। क्या ये वही नीलम थी? रानी मां पास गईं। नीलम उठने लगी तो रानी मां ने कहा, नहीं बेटा, तुम लेटी रहो। वैद्य जी ने गंभीरता से कहा, रानी साहिबा गर्भवती हैं, पर अत्यंत कमजोर हैं, अतः विशेष देखभाल आवश्यक है। रानी मां ने हाथ उठाकर कहा, आगे कुछ मत कहो, अब इनका ध्यान हम स्वयं रखेंगे। यह अब केवल मेरी बहू नहीं, मेरे राज्य की जननी बनने जा रही है। उसी समय राजा सूर्य प्रताप सिंह को भी यह शुभ समाचार मिला। उनका हृदय पुलकित हो उठा। नीलम की याद उनके मन को गहराई तक छू गई। अब वे और रुक न सके, तुरंत नीलम के महल की ओर चल पड़े। रास्ते में जब राजा रथ से उतरकर राजमाता से मिलते हैं तो राजा भावुक स्वर में कहते हैं, मां,
आपने अब तक कुछ नहीं कहा। क्या आप प्रसन्न नहीं हैं? आपकी इच्छा पूरी हो रही है। रानी मां गहरे स्वर में कहती हैं। कहां जा रहे हो? राजा आदरपूर्वक कहते हैं। नीलम के पास जा रहा हूं मां। रानी मां ठहर कर पूछती हैं। कौन नीलम? क्या तुम्हें याद है? तुमने उसे कब देखा था? क्या तुमने उसे कभी पत्नी का सच्चा अधिकार दिया? राजा कुछ नहीं कह पाते, जैसे हृदय मौन हो गया हो। रानी मां की आंखें भर आती हैं, पर स्वर दृढ़ रहता है। जाकर देखो, वो अब केवल एक हड्डियों का ढांचा बन गई है। मुझे तो विश्वास नहीं कि वह 15 दिन भी जीवित रह पाएगी। राजा का मन कांप उठता है। वे तुरंत नीलम के महल की ओर दौड़ जाते हैं। जैसे ही नीलम को देखते हैं, उनकी आंखों में पश्चाताप का सागर उमड़ आता है। नीलम उठने का प्रयास करती है, पर राजा झुककर उसे हाथ से रोकते हैं। वो वही नीली आंखें जो कभी राजा के हृदय में प्रभु का स्वरूप बनी थीं, अब गहराई में धंसी हुई, चारों ओर कालिमा लिए, और शरीर बिल्कुल क्षीण और सूखा हो गया था। राजा मन ही मन बोल उठते हैं, हे प्रभु, यह शरीर, यह नन्ही आत्मा कैसे मेरी संतान को अपने गर्भ में रखेगी? राजा निर्दयी नहीं थे। वे शूरवीर तो थे, लेकिन हृदय उनके अंदर एक साधु का था। राजा ने तुरंत दासियों को बुलाया। गंभीर स्वर में पूछा, नीलम की यह दशा क्यों हुई और हमें इसकी खबर क्यों नहीं दी गई? दासियों ने हाथ जोड़कर कहा, रानी नीलम दिन रात आपके दर्शन की बाट जो होती थीं। उन्होंने कभी भोजन का ख्याल नहीं रखा, बस एक ही आस कि आप एक बार आएं। राजा का हृदय पीड़ा से भर गया। उन्होंने क्रोध नहीं किया, बल्कि आत्मग्लानि में डूब गए। उन्होंने तत्काल आदेश दिया, अब से नीलम रानी की सेवा में कोई कमी ना हो। फल, दूध, औषधियां समय से दी जाएं। वैद्य जी दिन में 2 बार आएं और उन्हें बाहर जाने की मनाही है। उनका हर प्रकार से ध्यान रखा जाए। लेकिन राजा सूर्य प्रताप सिंह ने अब भी नीलम से कुछ नहीं कहा था। नीलम फिर भी संतुष्ट थी। उसने अपने भाग्य को प्रभु का प्रसाद मान लिया था। मन ही मन बोली, मेरे स्वामी दर्शन देने स्वयं आए और मेरा हालचाल पूछा, यही मेरे जीवन का पूर्णिमा है। उसने तुरंत जमुना को आवाज दी, मेरा पूजन थाल लाओ, मुझे मंदिर जाना है, आज तो देर बहुत हो गई। जमुना हाथ जोड़कर बोली, रानी साहिबा, राजा साहब ने मना किया है, आप कहीं नहीं जा सकती। अब आपको केवल अपने आप और अपने बच्चे का ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी संतान इस राज्य का भविष्य है। नीलम ने अपने पेट पर हाथ रखकर आंखें बंद कीं और कहा, यही तो वो कारण है जिसकी वजह से मेरे स्वामी मेरे महल में आए। इसका ध्यान तो अब मुझे और अधिक रखना ही होगा। दोपहर में रानी माम स्वयं भांति भांति के व्यंजन लेकर नीलम के पास आईं। स्नेहपूर्वक उन्होंने कहा, बेटा थोड़ा खा लो, यह तुम्हारे लिए है। नीलम को अपनी दादी मां की याद आ गई। आंखों से भक्तिपूर्ण आंसू बहने लगे। रानी मां ने वह देख लिया। धीरे से बोली, रानी नीलम, रोइए मत, इससे बच्चे के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। आपने दवा ली? जमुना ने मुस्कुराकर कहा, रानी मां, वैद्य जी स्वयं दवा पिलाकर जाते हैं। रानी मां संतुष्ट हुई। उन्होंने प्यार से नीलम के गालों पर हाथ फेरा और कहा, आप अपना ध्यान रखें बेटा। जैसे ही रानी मां मुड़ी, नीलम फूट फूट कर रोने लगी। पर रानी मां ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उनकी आंखों में भी आंसू थे और वे किसी के सामने अपना प्रेम और करुणा नहीं दिखाना चाहती थीं। यमुना ने कहा, रानी जी, अब आपके खुशी के दिन लौट आए हैं, अब आप अपना ध्यान रखिए। नीलम सोचने लगी, यह संतान तो मुझे बहुत खुशी दे रही है, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इतने में राजा सूर्य प्रताप सिंह का प्रवेश हुआ। उनके हाथ में फूलों का गुच्छा था। वे आते ही यमुना से बोले, इसे रानी जी के पास फूलदान में लगा दीजिए, इसकी महक से मन खुश रहेगा। फिर नीलम की ओर देखकर बोले, आप कैसी हैं नीलम? नीलम थोड़ी सी सकुंचा गई। यह पहला मौका था जब राजा ने उससे बात की थी। वो कुछ जवाब नहीं दे पा रही थी। राजा सूर्य प्रताप सिंह का मन नीलम से बात करने का नहीं हो रहा था, पर वे कुछ सोच कर आए थे। उन्होंने फिर पूछा, आप कैसी हैं? बताइए ना, या हमसे बात नहीं करनी है तो हम चले जाते हैं। नीलम झट से बोली, नहीं, आप जाइए मत, आपका आना हमें अच्छा लगता है। राजा बोले, जब आपको हमारा आना अच्छा लगता है तो फिर आप बात क्यों नहीं कर रही हो? नीलम ने कहा, नहीं राजा साहब, ऐसी कोई बात नहीं है,
फिर राजा पलंग पर बैठ गए और बोले, अच्छा ये बताओ, आपको क्या पसंद है? नीलम पहले तो उन्हें देखती रही, फिर बोली, राजा साहब, मुझे खेत, कल्याण, ताल, तलैया पंछी जो आकाश में स्वच्छंद उड़ते हैं बहुत पसंद है। मुझे उन्हें पिंजरे में कैद करना बिल्कुल पसंद नहीं है। राजा साहब ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। आपको पता है हमें क्या पसंद है? नीलम ने कहा, नहीं। राजा सूर्य प्रताप सिंह बोले, आप पूछेंगी नहीं तो हम ही बता देते हैं। हमें चौसर खेलना और शिकार करना बहुत पसंद है। आपको चौसर खेलना आता है? नीलम ने सिर हिलाकर मना कर दिया। राजा ने कहा, हम आपको सिखाते हैं कि कैसे खेला जाता है। वे ताली बजाकर चौसर मंगवाते हैं और नीलम को खेलना सिखाते हैं। नीलम को खेल में राजा सूर्य प्रताप सिंह का समीप रहना बहुत अच्छा लग रहा था। रानी मां चंद्रभागा और प्रभावती के पास जाती है और कहती है, दीदी अपनी सुनाओ। हां छोटी, बहुत खुशी की बात है। चंद्रभागा ने सवाल किया, पर दीदी, राजा साहब तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, फिर यह कैसे? बड़ी रानी ने कहा, छोटी, यह तो राजाओं की बात है। राजा ही जाने कब उनका दिल किस पर आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर चंद्रभागा ने प्रसन्नता से पूछा, और अगर उसे पुत्र हो गया तो राजा जी तो उसे ही प्रेम करेंगे ना? बड़ी रानी ने कहा, तुम इतना क्यों सोच रही हो छोटी, धैर्य रखो। चंद्रभागा कहने लगी, दीदी, इतने दिन तो कभी उसकी सुध नहीं ली, और जब से उसके गर्भवती होने की बात सुनी है, रानी मां और राजा जी दोनों उसकी सेवा टहल में लगे हुए हैं। प्रभावती जी ने स्नेह से कहा, छोटी रानी, तुम्हें नहीं लगता हमें भी नीलम के पास जाना चाहिए? उससे मिलकर आशीर्वाद देना चाहिए और कुछ उपहार भी लेकर जाना चाहिए। चंद्रभान बोले, दीदी, सच कहूं तो मेरा मन नहीं है, पर आप कह रही हैं तो चलना ही चाहिए। इससे राजा जी भी प्रसन्न होंगे। ऐसा कहकर प्रभावती जी ने कई शुभ वस्तुएं एकत्र की और चंद्रभान को साथ लेकर नीलम से मिलने चल पड़ी। नीलम ने उन्हें देखा तो उसका हृदय आनंद से भर गया, परंतु जब प्रभावती और चंद्रभागा ने नीलम की हालत देखी तो उनका मन उदास हो गया। प्रभावती के मन में चिंता उठी, क्या नीलम इस बार संतान को जन्म दे सकेगी? कहीं राजा जी की आशाएं फिर अधूरी न रह जाएं। प्रभावती ने स्नेह से कहा, छोटी रानी, तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखती हो? नीलम ने विनम्रता से उत्तर दिया, दीदी, आपने कहा है तो अब हम अवश्य ध्यान रखेंगे। चंद्रभागा ने कहा, तुम्हें अच्छा भोजन करना चाहिए ताकि तुम्हारा बच्चा स्वस्थ हो सके। जानती हो ना, वही हमारे राज्य का भविष्य है। नीलम ने सिर झुकाकर कहा, नहीं। प्रभावती ने शांत स्वर में कहा, हम दोनों के तो संतान नहीं है। राजा साहब को इस आने वाली संतान से बहुत उम्मीदें हैं। यह सुनकर नीलम थोड़ी चुप हो गई। मन में एक विचार कौन था, क्या मेरे साथ विवाह का यही कारण था? लेकिन अगले ही क्षण उसने उस सोच को अपने अंतर से बाहर निकाल फेंका। उसने खुद से कहा, नहीं, दीदी ने कहा था कि मेरे गुण उनसे मेल खाते हैं, और मेरी दादी ने भी यही बताया था। इसके बाद राजा साहब प्रतिदिन नीलम से मिलने आने लगे। वे उसका ध्यान रखते, उसके साथ नगर भ्रमण करते, तालाब किनारे बैठते और उसे प्रसन्न रखने का हर प्रयास करते। नीलम का स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरने लगा। वह पहले से अधिक प्रसन्न रहने लगी। राजा का प्रेम और सेवा अब उसके जीवन का सहारा बन गया था। उनका स्नेह उसकी हर धड़कन में बसने लगा था। राजा अपने धर्म का पालन कर रहे थे। वे उसके साथ होते, बात करते, उसकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते, लेकिन प्रेम की बात नहीं करते थे, क्योंकि वे नीलम से प्रेम करते हुए भी अब तक उसे व्यक्त नहीं कर सके थे। पर चंद्रभागा को यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। वह सोचती, मेरा सौंदर्य उसके आगे कहीं नहीं टिकता, फिर भी राजा जी उसके साथ क्यों? जब वह उन्हें बाग में झूले पर बैठा देखती तो उसका हृदय जलने लगता। उसने कई बार स्वयं से कहा, क्या लाभ मेरे सौंदर्य का यदि वह उन्हें बांध न सका? क्या मेरा रूप व्यर्थ है? वह नीलम को नीचा दिखाने के प्रयास करने लगी। जलन उसके अंतर्मन में बस गई थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। अब नीलम का गर्भ 7 महीने का हो गया था। महल में गोद भराई की तैयारियां होने लगीं। नीलम के मायके से भी सभी को बुलाया गया। उसका चेहरा और भी निखर गया था।
गर्भवती स्त्रियों में जो दिव्य सौंदर्य होता है वह उसमें भी आ गया था। राजा सूर्य प्रताप सिंह अब नीलम के साथ अधिक समय बिताते, उसकी नीली आंखों में घंटों देखते रहते। अब राजा के हृदय में भी प्रेम का बीज अंकुरित हो गया था, पर वे संकोच में थे। इतनी अवहेलना के बाद नीलम से प्रेम की बात कैसे कहूं? क्या वह मुझे माफ कर पाएगी? उधर नीलम स्वयं को सबसे सौभाग्यशाली मानने लगी थी। वह ईश्वर का धन्यवाद करती थी कि उसे ऐसा जीवन साथी मिला। गोद भराई में केवल 2 दिन शेष थे। राजा सूर्य प्रताप सिंह अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। उसी समय रानी चंद्रभागा पूर्ण श्रृंगार में उनके कक्ष में आईं। आज उन्होंने राजा को प्रसन्न करने का पूरा प्रयास किया था। राजा ने मुस्कुराकर कहा, अरे आइए चंद्रभागा जी, बहुत दिन हो गए। पर वे कुछ कहते इससे पहले ही चंद्रभागा बोल उठी, राजा साहेब आपने बुलाया इसलिए हम आ गए। राजा बोले, कुछ दिन से थोड़ा अधिक व्यस्त था। चंद्रभागा अपनी लटों को हाथ से संवारते हुए बोली, आप नीलम के साथ प्रसन्न हैं, यह देखकर हमें भी सुख मिलता है। अब राजा का मन इस सौंदर्य से विमुख हो गया था। उन्होंने ध्यान नहीं दिया और केवल इतना ही कहा, हां नीलम बहुत अच्छी है, मैं उसे पहले समझ नहीं पाया था। चंद्रभागा को ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने उसके भीतर कांटे बो दिए हों। हृदय में चुभन सी हुई जब राजा ने कहा, अब मैंने नीलम को नजदीक से जाना है। वह बहुत ही सरल और पवित्र हृदय की है और अब मैं उसे यह कह देना चाहता हूं कि मैं उससे सच्चा प्रेम करने लगा हूं। यह सुनते ही चंद्रभागा मौन हो गई। कुछ बोले बिना ही धीरे धीरे महल से बाहर चली गई। राजा ने पलटकर देखा तो वह वहां नहीं थी। उन्होंने स्वयं से कहा, अरे अभी तो यहीं थी चंद्रभागा, अचानक कहां चली गई? उधर चंद्रभागा क्रोध और जलन में डूबी हुई सीधी नीलम के महल पहुंची और जैसे ही नीलम पर नजर पड़ी व्याकुल होकर कहने लगी, क्या समझती हो तुम अपने आप को? नीलम सकपकाकर बोली, दीदी क्या हुआ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? परंतु चंद्रभागा के मन की आग अब वाणी में बदल चुकी थी। वो कटु स्वर में कहने लगी, क्या सोचा है तुमने? राजा को अपने नखरों से बांध लोगी? दर्पण में अपनी सूरत देखी है कभी? क्या वो देखने लायक है? नीलम स्तब्ध थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी। चंद्रभागा ने आगे कहा, राजा को तो उत्तराधिकारी चाहिए था बस, और इसलिए वो तुम्हारे पास आए, नहीं तो तुम क्या कभी राजमहल में आ सकती थी? नीलम धीरे से कहती है, दीदी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ये क्यों कह रही हैं? चंद्रभागा बोली, क्या नहीं जानती तुम? तुम्हारी कुंडली राजा जी से मिल गई थी, बस वही तुम्हारी किस्मत थी, वरना तुम तो। नीलम थरथर कांपती हुई बोली, क्या कह रही हैं आप? चंद्रभागा बोली, हां राजगुरु ने ही कहा था, यही लड़की है जो राज्य को वारिस देगी। अब जब संतान मिल जाएगी तो राजा तुम्हें छोड़ देंगे, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास, फिर अकेली रहना जैसे पहले थी। और यह कहकर वह जोर जोर से हंसती हुई वहां से चली जाती है। जब चंद्रभागा अपने महल लौटी तो उसका क्रोध कुछ शांत हुआ और पश्चाताप की लहर उठने लगी। उसने सोचा, मुझे यह सब नहीं कहना चाहिए था, मैं कल जाकर क्षमा मांग लूंगी। पर उधर नीलम पर तो मानो आकाश टूट पड़ा था। उसका अंतर्मन कांप उठा। उसके हृदय में बार बार यही बात गूंजने लगी, क्या राजा जी सच में केवल संतान के लिए मेरे पास आते हैं? क्या मेरा कोई मूल्य नहीं? उसे अपने पुराने दिन याद आने लगे, जब वह राजा के प्रेम के लिए तरसती थी, जब उसके रंग को देखकर राजा ने मुख फेर लिया था, जब वो हर रात एकाकी आंसू बहाती थी। अब चंद्रभागा की बातें उसे सत्य लगने लगीं। वह सोचने लगी, ये सारा प्रेम, ये सब सेवा, क्या ये सब केवल इस गर्भ के लिए है? उसकी आंखों से अब आंसू भी नहीं निकल रहे थे, मानो आत्मा भी अब मौन हो गई हो। वह अपने पेट पर हाथ रखकर बोली, अब जब यह जन्म लेगा तो मुझे छोड़ दिया जाएगा, मैं फिर से अभागन कहलाई जाऊंगी। नहीं, मैं अपनी संतान को किसी के हाथ में नहीं दूंगी। पर भीतर से उसकी आत्मा कह उठती है, नीलम वो राजा हैं, उनके सामने तू टिकेगी कैसे? वे तो तुझे खोज ही लेंगे, चाहे पाताल में क्यों ना हो। नीलम का आत्मसम्मान जाग गया। उसने आंखें बंद कर ईश्वर से प्रार्थना की, प्रभु मुझे बल दो, अब मैं यह अन्याय नहीं सहूंगी। मैं राजा जी को ऐसा पाठ पढ़ाऊंगी कि वो किसी भी नारी के प्रेम को
हल्के में न लें। उसने मन ही मन निर्णय लिया, अगर वह इस संतान के लिए सब कर रहे हैं तो मैं उन्हें यह संतान ही नहीं दूंगी। इतना सोचकर नीलम चुपचाप झरोखे के पास जा खड़ी हुई। उधर राजा सूर्य प्रताप सिंह चंद्रहार लिए खुशी से झूमते हुए नीलम के महल की ओर चल पड़े। उनके हृदय में प्रेम उमड़ रहा था। आज मैं अपने मन की बात कह दूंगा। वो महल के द्वार पहुंचे, नीलम को झरोखे के पास खड़ा देखा और पुकारा, नीलम, नीलम। नीलम ने धीरे से पीछे पलटकर देखा और केवल एक वाक्य बोला, आप इस संतान के लिए मेरे पास आते रहे तो सुनिए, यह संतान आपको कभी नहीं मिलेगी, आप संतानहीन रहेंगे। और इतना कहकर नीलम ने झरोखे से छलांग लगा दी। राजा चीखते हुए दौड़े, नीलम, नीलम। नीचे देखा तो नीलम की देह रक्त से सनी पड़ी थी, प्राण अब निकल चुके थे। राजा दौड़कर उसकी देह से लिपट गए, हृदय फटने को आया। नीलम, ये तूने क्या किया? तूने तो मुझे कुछ कहने का अवसर भी नहीं दिया। मैं तो तुझसे सच्चा प्रेम करने लगा था, लेकिन अब न तो कोई सुनने वाला था न कोई समझने वाला। उधर जैसे ही चंद्रभागा को यह समाचार मिला, वह बेसुध सी हो गई। दौड़ती हुई आई और नीलम के शव के पास बैठकर रोने लगी। छोटी रानी, हमें क्षमा कर दो। हमने अपने ईर्ष्या और अज्ञान के कारण तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया। हमें नहीं मालूम था कि यह परिणाम इतना भयंकर होगा। राजा ने उसकी ओर देखा और पूछा, ऐसा क्या हुआ चंद्रभागा जो नीलम ने यह कदम उठाया? चंद्रभागा ने आंखों में पश्चाताप भरकर कहा, राजा साहब, हमसे भूल हो गई। हम सौत की ईर्ष्या से जलते रहे। हम नहीं चाहते थे कि आप नीलम से प्रेम करें, इसलिए हमने उसे बहुत कुछ कह दिया ताकि वो टूट जाए। राजा ने क्रोध और दुख से कहा, तुमने यह क्या किया चंद्रभागा? मेरा उत्तराधिकारी तो गया ही, पर अब मैं नीलम के बिना अधूरा हो गया हूं। मैं उससे सच्चा प्रेम करने लगा था। यह तुमने क्या कर दिया? अब न चंद्रभागा रो रही थी न राजा, बस मौन पसरा था। राजमाता मावी वहां खड़ी थीं, आंखों में नमी, मुख पर गहराई। यह क्या हो गया प्रभु? मेरे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा अधूरी रह गई। मैंने तो स्वप्न देखे थे इस राज्य के उत्तराधिकारी के, सब कुछ खो गया। राजा अब निःसंतान थे, पर उससे बड़ी बात यह थी, अब वह प्रेमहीन भी हो चुके थे। यह कथा हमें यह सीख देती है कि ईर्ष्या और अहंकार केवल विनाश की ओर ले जाते हैं, और स्त्री का प्रेम, उसका आत्मबल और उसका त्याग किसी भी राज सिंहासन से कहीं ऊंचा होता है। दर्शक बंधु, यह कथा अभी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि सावन मास में ये 3 चीजें जो मनुष्य भगवान शिव को अर्पण करता है, उसे पुत्र की प्राप्ति जरूर होती है। दर्शक बंधु, यह बात केवल श्रद्धा या मान्यता नहीं है, बल्कि शास्त्रों, पुराणों और संत महापुरुषों की अनुभूतियों से प्रमाणित एक गूढ़ सत्य है। सावन का महीना स्वयं भगवान शिव का प्रिय माह है। यह वही समय होता है जब प्रकृति पूर्णतः हरितिमा से आच्छादित होती है और समस्त ब्रह्मांड में भगवान शिव की करुणा, कृपा और आशीर्वाद का वर्षा के जल की भांति सतत प्रवाह होता है। इस पावन काल में जो भक्त सच्चे भाव से शिव उपासना करता है और कुछ विशेष वस्तुओं को अर्पण करता है, उसे संतान सुख, विशेषतः पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल की एक कथा है। एक राजा था जिसकी कोई संतान नहीं थी। उसने वर्षों तक संतान के लिए यज्ञ, दान, तप और अनेक ज्योतिष उपाय किए, परंतु कोई फल नहीं मिला। एक दिन वह एक तपस्वी से मिला। तपस्वी ने कहा, हे राजन, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख अवश्य है, लेकिन वह तभी मिलेगा जब तुम सावन मास में भगवान शंकर को भक्ति भाव से 3 विशेष वस्तुएं अर्पण करोगे। राजा ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, कौन सी हैं वे 3 वस्तुएं? तपस्वी बोले, बिल्वपत्र, दूध और धतूरा। ये तीनों भगवान शिव को अति प्रिय हैं, लेकिन इन्हें चढ़ाते समय तुम्हारा भाव पूर्णतः निष्कलुष होना चाहिए। हृदय में कोई लालसा नहीं, केवल भक्ति होनी चाहिए। राजा ने उसी क्षण प्रण किया कि वह पूरे सावन मास तक नित्य प्रातः काल स्नान कर शिव मंदिर जाएगा और इन तीनों वस्तुओं को अर्पण करेगा। उसने गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक किया, फिर स्वच्छ बिल्व पत्र अर्पित किए जो त्रिपत्र हों, छिद्र रहित हों और जिन पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भावना हो। फिर उसने देशी गाय का शुद्ध दूध
शिवलिंग पर चढ़ाया और अंत में एक ताजे धतूरे का पुष्प और फल चढ़ाया। यह क्रिया उसने पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पूरे सावन मास तक की। अंतिम दिन जब उसने प्रार्थना की, हे नीलकंठ, यदि मेरी गोद सूनी है तो यह मेरा ही कर्म फल है, परंतु आप करुणा के सागर हैं। यदि आपकी कृपा हो जाए तो मेरा भाग्य भी जाग सकता है। उसी रात उसे स्वप्न में भगवान शिव स्वयं दर्शन देते हैं और कहते हैं, राजन, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। तेरे घर शीघ्र ही तेजस्वी पुत्र जन्म लेगा। कुछ ही महीनों में रानी गर्भवती हो जाती है और समय आने पर एक परम तेजस्वी पुत्र को जन्म देती है, जो आगे चलकर एक महान धर्मनिष्ठ राजा बनता है। यह कथा केवल एक उदाहरण नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि सावन मास में यदि 3 वस्तुएं बिल्वपत्र, दूध और धतूरा शुद्ध मन से विधिपूर्वक शिवलिंग पर चढ़ाए जाएं, तो न केवल पुत्र प्राप्ति बल्कि जीवन के समस्त कष्टों से मुक्ति भी संभव है। बिल्वपत्र को लेकर शास्त्रों में कहा गया है कि यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का प्रतीक होता है। शिव को त्रिपत्र बिल्वपत्र चढ़ाना अति शुभ फलदायी होता है। इस पत्र को चढ़ाते समय यह मंत्र बोला जाता है, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम समर्पये। इसका अर्थ है, यह पत्र 3 पत्तियों वाला है, 3 गुणों वाला है, 3 नेत्रों वाले शिव को अर्पण है, जो 3 जन्मों के पापों का नाश करता है। दूध चढ़ाना शिव की शांत, सौम्य और करुणामयी स्वरूप को तृप्त करता है। यह मन को शुद्ध करता है और जन्म जन्मांतर के आरणों को काटता है। जब कोई दंपत्ति संतान की इच्छा से दूध अर्पण करता है तो वह शुद्ध प्रेम और करुणा का भाव लेकर करता है और शिव वही भाव स्वीकारते हैं। धतूरा एक विषैली वनस्पति है जिसे शिव बड़े प्रेम से स्वीकारते हैं, क्योंकि वे स्वयं विष के नाथ हैं, नीलकंठ हैं। धतूरा अर्पण करना इस बात का संकेत है कि हे शिव, जैसे आप विष को अमृत में बदल सकते हैं, वैसे ही हमारे जीवन की विषमता को समृद्धि में बदल दीजिए। यह भावना जब एक संतानहीन माता पिता में उत्पन्न होती है और वे धतूरा चढ़ाते हैं, तो यह आंतरिक आत्मसमर्पण का प्रतीक बन जाता है। कई महान संतों ने यह भी बताया है कि जो भक्त सावन के हर सोमवार को उपवास रखकर शिवलिंग पर इन 3 वस्तुओं के साथ पंचामृत से अभिषेक करता है, उसे पुण्य, संतान सुख और मोक्ष तक की प्राप्ति होती है। स्त्रियों के लिए विशेष रूप से यह उपाय फलदायक होता है। यदि वह संतान प्राप्ति की इच्छा रखती है तो सावन मास के 4 सोमवारों पर शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक कर बिल्वपत्र, दूध और धतूरा अर्पित करें। साथ ही AUM नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और फिर भगवान शिव से सच्चे हृदय से यह प्रार्थना करें, हे शिव शंकर, हमारी गोद सूनी है, हमें मातृत्व का सौभाग्य दीजिए। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि भावना से बढ़कर कोई वस्तु नहीं होती। यदि कोई भक्त ये वस्तुएं अर्पण करे लेकिन मन में संशय, लोभ या अहंकार हो तो वह पुण्य नहीं देता। परंतु यदि कोई सच्चे हृदय से रोते हुए, प्रार्थना करते हुए शिव से अपनी व्यथा कहे तो शिव कभी उसे खाली नहीं लौटाते। सावन के इस पावन मास में अगर आपके घर में कोई स्त्री संतान सुख से वंचित है तो उसे यह उपाय अवश्य बताइए। यह केवल एक परंपरा नहीं, यह शिव की कृपा को पाने का वह रहस्य है जो युगों से भक्तों को चमत्कारिक परिणाम देता आया है। और अंत में, यदि यह पवित्र कथा, यह आध्यात्मिक रहस्य और यह सनातन ज्ञान आपको किसी रूप में छू गया हो, आपके हृदय में भक्ति की लौ जगा दी हो, तो कृपया इस वीडियो को अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं।